गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आपकी केमिस्ट्री की क्लास में चैप्टर नंबर 2 में हम लोग यूजेस ऑफ पीएच या इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, कल की क्लास में हमने आपको बताया था पीएच रेंज के बारे में। अगर किसी सब्सटेंस या अगर किसी सोल्यूशन अगर किसी चीज़ की जो पीएच है वो 0 से लेके 7 तक होती है, तब वो आपका एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है। अगर उसकी पीएच 7 to 14 की रेंज में होती है, तब वो आपका बेसिक कैरेक्टर को या नेचर को शो करता है। और अगर उसकी पीएच 7 ही होती है, तब वो आपका न्यूट्रल सब्सटेंस कहलाता है, न्यूट्रल नेचर को शो करता है। ना तो एसिडिक होता है, ना ही बेसिक होता है। तो आप लोग जरा हेडिंग डाल दीजिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ या इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। ठीक है, पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है वो आप लोगों ने हेडिंग डालनी है। तो देखिए, हम लोग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी एनिमल्स हैं और जितने भी आपके ये ट्रीज वगैरह हैं, इन सब की एक लिविंग क्राइटेरिया होता है पीएच का। उससे ज़्यादा पीएच है, उससे कम पीएच की रेंज, अगर ये रेंज से बाहर हो जाते हैं तब ये सूखने लगते हैं। तब कहने का मतलब ये सर्वाइव या हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों का जो लिविंग क्राइटेरिया होता है पीएच का, वो 7.0 to 7.8 होता है। इस दौरान हम लोग अच्छे से रह पाते हैं। तो पहला इसमें पॉइंट लिखिएगा, आवर बॉडी वर्क्स विदिन pH रेंज ऑफ 7.0 to 7.8। ठीक है, अगर इसमें कोई मतलब हम लोगों का जो शरीर होता है बहुत हल्के से पीएच की रेंज को चेंज करने पर तो सह सकता है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस अगर आ जाता है, ज़्यादा चेंज आ जाती है, तो हम लोगों का जो बॉडी है वो उसको सहन नहीं कर सकता है, उसको टॉलरेट नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, when the pH of the rain water less than 5.6, it is called acid rain। it is called acid rain। अगर जो बारिश होती है उस बारिश के पानी की पीएच वैल्यू 5.6 से कम होती है, तब उस बारिश को या उस रेन को उस टाइप में हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों, क्या बोलते हैं उसको, एसिड रेन बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर 3, आवर स्टोमक produces hydrochloric acid to digest फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा जो स्टोमक होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। अब होता क्या है, कभी कभी इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, एसिड की क्वांटिटी हमारे स्टोमक में ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। उस कंडीशन पर हमको क्या होने लगता है, हमको दिक्कत होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है, पेन होने लगता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है या एसिडिटी होने लगती है हम कहते हैं। तो उसको दूर करने के लिए क्या उपाय, सबसे सिंपल आप लोगों ने किया हुआ होगा, 9-10 रुपए का इनो पिया होगा। ठीक है, एसिडिटी को रिमूव करने के लिए। क्यों? क्योंकि एसिडिटी को कौन रिमूव करता है, बेस रिमूव करता है। एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, बेस न्यूट्रलाइज करेगा। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर।
ठीक। तो इसको पीने के बाद, इसको करने के बाद क्या होता है, वाटर रिलीज होता है, वो किसी न किसी फॉर्म में हमारी बॉडी से रिलीज होता है, आइदर स्वेट और एनी अदर लाइक टॉयलेट इटीसी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, वाटर रिलीज होता है, तो जिस वजह से सॉल्ट वगैरह बनने लगता है, और जो एसिड होता है वो बेस से न्यूट्रल हो जाता है और एसिडिटी धीरे धीरे फिनिश हो जाती है। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें जैसे बेस कौन कौन से आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ बेसिक वाली आप ले लीजिए और जिससे कि ये दूर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। नंबर 4 आप लोग लिखिएगा, टूथ डिके। टूथ डिकेज starts when the pH of mouth, when the pH of the mouth lower than 5.5, जब हमारे मुंह में या मुंह की जो pH होती है, ठीक है, हमारे जो मुंह है उसकी जो pH होगी, वैल्यू होगी, अगर वो 5.5 से कम हो जाती है, हमारे मुंह में जो भी लार या जो भी अदर मटेरियल्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो pH होती है, अगर वो 5.5 से कम हो जाती है, तब कहने का मतलब क्या है कि हमारे दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और खट्टा मीठा पानी, हल्का तीखा और वगैरह वगैरह, ये दांतों की एक, दांतों में हमारे टूथ में एक लेयर होती है इनेमल, अगर वो इनेमल लेयर जो होती है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है, तब उसका रीजन वो होता है, ठीक है। फिलहाल दांतों पे गिरने का रीजन क्या होता है, पीएच वैल्यू का कम हो जाना। पीएच वैल्यू ये जब इससे कम होगी 5.5 से, तब इसका मतलब मोर एसिडिक हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको इसको रिड्यूस करने के लिए बेसिक चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी, बेस वाली। तो हम अपने मुंह को उस चीज़ों से साफ रखें या अपने मुंह में वो बेस वाली चीज़ें बना के रखें, जिससे कि ये एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, तो चांसेस कम रहते हैं दांत के या टूथ के डिके के, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जो भी बीज वगैरह होती हैं, मक्खियाँ वगैरह होती हैं, ये तो जब वो हमको स्टंग करती हैं, डंक मारती हैं, तो क्या कंडीशन होती है, तो हम लोगों को पेन होता है, इरिटेशन होता है, स्वेलिंग वगैरह होने लगती है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है उनके जो स्टंग करने का तरीका है, जो स्टंग करते हैं, तो स्टंग करने के बाद क्या करती है, वो हमको एक एसिड छोड़ देती है हमारी बॉडी में। वो क्या करती है, एसिड छोड़ देती है, यानी डंक मारती है तो हमारी बॉडी में एक एसिड को छोड़ देती है। वो एसिड क्या करने लगता है, वो एसिड हमको इरिटेट यानी खुजली महसूस कराने लगता है, वही एसिड हमको पेन महसूस कराने लगता है, और उसकी वजह से क्या होने लगता है, स्वेलिंग भी हमको आने लगती है। तब उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, उस कंडीशन में हमको कोई भी बेस वाली चीज़ लेनी चाहिए, वहाँ पर लगानी चाहिए। जिस जगह पर मक्खी ने काटा हुआ है या बिच्छू वगैरह भी काटता है, जो स्कॉर्पियो वगैरह काटता है, उस कंडीशन में भी वो एसिड को ही छोड़ता है हमारी बॉडी में। तब उसको रिमूव करने के लिए हमको क्या यूज़ करना चाहिए, हमको कोई बेस यूज़ करना चाहिए, बेकिंग सोडा वगैरह यूज़ करना चाहिए। ये सब क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा है या मेथोनिक एसिड है, सॉरी बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया, ठीक है, स्टंग एरिया पर हमको बेकिंग सोडा लगाना चाहिए, जिससे क्या होगा, वो एसिड कुछ हद तक न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना है, चलिए इसको मैं लिखवा दे रहा हूँ, या छोड़ो ये वाला पॉइंट आप समझ ही लीजिए, ठीक है, इतना ही काफ़ी है कि क्या होता है, एसिड होता है, बेस होता है। अब आप लोग आ जाइए नेक्स्ट, इसमें जो सब नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स दे रखे हैं, जैसे ऑरेंज में सिट्रिक एसिड है, लेमन में भी सिट्रिक एसिड है, टर्मराइन में आपका टार्ट्रिक एसिड है, एंट स्टिंग में आपका मेथोनिक एसिड है, वगैरह वगैरह, टोमेटो है या सौर मिल्क है, इन सब में आपको एसिड्स दे रखे हैं। ये आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। जनरली सिंपल से क्वेश्चन है और ये जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिलहाल एग्जाम में आने के चांसेस कम रहते हैं इस लिस्ट के, बट फिर भी आपको ये आने चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंटेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, यू हैव 2 सॉल्यूशंस ए एंड बी। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, आपके पास कोई 2 सॉल्यूशंस है ए और बी, ठीक है। इसको चलिए हटा देते हैं, अभी देखते हैं। द pH ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6। अगर हम बात करें pH की, तो 2 सॉल्यूशन है, ए है और एक बी है।
इसकी जो पीएच है वो 6 है, इसकी जो पीएच है वो आपको गिवन है कितनी बच्चों, 8 गिवन है। विच सोल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, कौन से सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा होता है बताइए, किस में ज़्यादा होता है, एसिड में ज़्यादा होता है, क्योंकि एसिड जल्दी हाइड्रोजन आयन को देने लगते हैं। इसका मतलब जो एसिडिक कैरेक्टर को शो करेगा, इसका मतलब ये हुआ जिसकी पीएच 0 to 6 0 to 7 की रेंज में आएगी वो हमारा एसिडिक होगा, तो ये हमारा ए होगा। तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका ए। इन्होंने यही तो पूछा कि कौन सा सोल्यूशन है जिसमें हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो आपका आंसर होगा ए। नंबर नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज एसिडिक एंड विच ऑफ दीज इज बेसिक, कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। तो पीएच की रेंज यही तो होती है, देखिए पीएच की रेंज 0 to 7 to 14, ये वाला आपका जितना इधर आएगा यहाँ से एसिडिक नेचर को शो करेगा, ये वाला इधर जितना जाएगा वो आपका बेस को शो करेगा। तो 6 आपका इसी रेंज में आ रहा है, तो सोल्यूशन ए आपका एसिडिक नेचर को शो कर रहा है। यहाँ पर आपका 8 इस रेंज में आ रहा है, तो ये आपका बेसिक नेचर को शो कर रहा है। ठीक है, तो सोल्यूशन बी पे आप लिखिएगा बेसिक, ए पे लिखिएगा आप लोग एसिडिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है what effects does the concentration of hydrogen plus aqueous ions have on the nature of the solution, यानी कि जो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, वो किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को किस प्रकार से प्रभावित करती है, किस प्रकार से अफेक्टेड करती है। तो ये सिंपल से क्या करती है, ये पीएच की वैल्यू को अफेक्टेड करती है। तो हम लिखेंगे जब पीएच की वैल्यू को इफेक्ट करेगी, पीएच की वैल्यू इफेक्ट होगी तो एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा द H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट्स द पीएच ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। ठीक, इतना ही सफिशिएंट है। नंबर 3 है डू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H प्लस आयंस, इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक। इन्होंने बोला है डू बेसिक सॉल्यूशंस हैव H प्लस आयन एक्वस सोल्यूशन, क्या कुछ ऐसे बेसिक सोल्यूशन भी हैं जिसमें H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होती है, इफ यस यदि हाँ देन व्हाई आर दीज बेसिक, तब ये बेसिक क्यों होते हैं। देखिएगा H प्लस आयन का मतलब होता है पीएच, H प्लस आयन का मतलब होता है पीएच। अब ये तो नहीं है कि जिसकी पीएच आपकी 7 है, इसकी 7.1 है, तो वो आपका एसिडिक कैरेक्टर को शो करेगा, फिर तो वो बेसिक को शो करेगा। बट ये जो पीएच है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को शो करता है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बताएगी कि ये आपका एसिडिक है या बेसिक है। तो इन्होंने यही पूछा है कि अगर आप किसी भी सोल्यूशन में, बेसिक सोल्यूशन में H प्लस आयन है तो बेसिक क्यों है। अरे भैया H प्लस आयन है तो होने दो, लेकिन उसकी पीएच डिफाइन करेगी ना। H प्लस आयन क्या है, सिंपल ये पीएच होती है, पीएच आपकी बताती है H प्लस आयन को कि ये लॉगरिथम में दे रखा होता है। ठीक है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बताती है कि किस प्रकार से आपका ये सॉल्यूशन का नेचर होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा। अब ये तो हमें क्या दे रहा है, ये पीएच दे रहा है, लेकिन पीएच की जो रेंज है वो हमें बता दी कि एसिडिक है, बेसिक है। अब भैया पीएच वाली जो वैल्यू है वो तो हमारी बेसिक में फंस रही है, तो हमारा सॉल्यूशन भी कैसा होगा, बेसिक सॉल्यूशन नेचर, बेसिक नेचर का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of his fields with a quicklime calcium oxides or slaglimes calcium hydroxide or chalk calcium carbonate। ऐसा क्यों होता है कि जो किसान होते हैं वो अपने खेतों में कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना, स्लैग लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि भुजा हुआ चूना, या फिर उन्होंने बोला है चौक यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaNO3। ठीक है, तो इसकी बौछार क्यों करते हैं, खेतों में क्यों डालते हैं, तो देखिए उसका रीजन ये है, ये सारे के सारे बेसिक नेचर के हैं, सारे का सारा इनका जो नेचर है वो बेस वाला है। तो बेस कब डाला जाता है खेतों में, जबकि एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तो जो सॉइल की एसिडिटी होती है वो बढ़ जाती है, एसिड जो क्वांटिटी ऑफ एसिड होती है सॉइल में वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे या फिर जो फसल होती है वो सूखने लगती है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम खेतों में ये सारी चीजें डालते हैं, जिससे कि क्या हो, जिससे कि एसिड प्लस बेस आपका न्यूट्रल हो जाए, इसलिए ऐसा किया जाता है। टू रिमूव एसिडिक नेचर, मोर एसिडिक नेचर फ्रॉम द सॉइल वी ऐड
these substances in our soil of field। ओके, तो ये आपके कुछ टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस थे जो कि आज हमने पढ़े और हमने आज आपको इस वीडियो में बताया है। तो जितना आज हमने आपको कराया वो आपको करना है। अब आज के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हुआ करेंगे, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर्स का किस प्रकार से लेबोरेटरी में मेथड प्रिपरेशन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है, वॉशिंग सोडा का होता है, या फिर आपके अदर भी सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह है, तो इन सबको कैसे बनाया जाता है, क्या कंडीशंस होती हैं, वो हम लोग सीखेंगे कल की वीडियो से। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेके चलिए, इसमें तो कुछ है नहीं, आपने कर ही लिया है, बाकी का हम लोग कल डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।